Dear student, today we will discuss about class 10th chapter number 7 coordinate geometry. Now we will discuss question number 6. If A पार्ट अपने पास 1 2, B कोई पॉइंट है 4 4, C कोई पॉइंट XY एंड D कोई पॉइंट है 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. आपके पास कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से बेटा, ठीक है. इसके वर्टिसेस हैं A, B, C और D. A के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 2, B के कोऑर्डिनेट है 4 और Y, C का जो कोऑर्डिनेट है वो X और 6 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 5. ऑर्डर में ले रखे हैं ये A, B, C और D. फाइंड द वैल्यू ऑफ X और Y. यहाँ से X और Y की वैल्यू निकालनी हमने. अब देखो, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम की में क्या होता है बेटा, इसके जो डायगोनल हो गए वो इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट के ऊपर. लेट हमने मान लिया वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो O पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ना यहाँ, वो इन दोनों के भी मिड पॉइंट होंगे और इन दोनों के भी मिड पॉइंट होंगे. यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD. BD के मिड पॉइंट होंगे. तो लेट मान लिया ये जो मैंने XY है भाई, सॉरी, ये जो मिड पॉइंट होगा अपने पास इन दोनों का होगा और इन दोनों का होगा. तो यहाँ से हम मिड पॉइंट निकालते हैं AC के अकॉर्डिंग. तो कोऑर्डिनेट ऑफ A ये है, C ये है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, वो होगा बेटा इसका मिड पॉइंट. यानी यहाँ वाला जो होगा अपना वो होगा पहला 1 + x/2 और Y वाला जो होगा वो होगा 2 + 6/2. कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय AC डायगोनल. और सेकंड निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय BD पॉइंट्स. BD पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो O के अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 4 + 3. देखो बेटा 3 + 4, तो 4 + 3/2 एंड सेकंड होगा Y + 5/2. क्योंकि मिड पॉइंट कैसे निकलता है x1 + x2/2 और ये दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ से हम बता सकते हैं 1 + x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा पहला 4 + 3/2 के इक्वल एंड सेकंड 2 + 6/2 यानी 4 इज इक्वल टू हो जाएगा y + 5/2. तो यहाँ से 2 को इस साइड ले आएंगे 8 इज इक्वल टू y + 5. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8 - 5. तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 3. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x + 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 - 1 यानी x इज इक्वल टू 6. तो अपने x की वैल्यू तो होगी बेटा 6 और y की वैल्यू होगी 3. सिंपल है. देखो आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं पैरेललोग्राम के और आपने x और y की वैल्यू निकालनी है. तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है भाई, जो डायगोनल है वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. और बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा आपका सेम पार्ट में डिवाइड करना. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि O के कोऑर्डिनेट जो इस साइड से आएंगे वही सेम इस साइड से आएंगे. तो हमने BD के कोऑर्डिनेट निकाले वो तो आए आपके ये, AC के निकाले तो ये आए. दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट इक्वल है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट O के ही हैं. यो x की फॉर्म में है, यो न्यूमेरिकल फॉर्म में है. तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल रख देंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. आपके पास AB को डायमीटर ऑफ सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका AB डायमीटर है, ठीक है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A के आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं. सर्कल हुज सेंटर इज 2 3, इसका सेंटर है वो है 2 - 3 एंड जो बी पॉइंट है वो है 1 4.
आपने ए निकालना है। तो देखो बेटा सेंटर कौन होगा, डायगोनल के जो कॉर्नर पॉइंट है इनका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसका नाम एक्स और वाई रखूं और इन दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर के क्या है, कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है अपना सेंटर है। तो सेंटर हमेशा क्या होता है, डायगोनल के कॉर्नर के बीच में होता है बिल्कुल। तो लेट मैं यहाँ से मेंशन करूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स वाई, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, x प्लस 1/2 बराबर मिड पॉइंट क्या है x वाला 2, और y वाला में जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। इसको इधर ले आए तो क्या हो गया आपका 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या होगी 3, और यहाँ से -6, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, 4 को इधर लिया है तो y इज इक्वल टू -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गए 3 और -16। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से इजली इसको सोल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। देखो इफ़ ए एंड बी आर, आपके पास ए और बी कोई दो पॉइंट हैं, क्लियर है। ये आपका ए है, इसके कोऑर्डिनेट है -2 और यहाँ कोई बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 2 और -4। ए एंड बी आर 2 पॉइंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो हमने पी के पॉइंट निकालने हैं एंड पी लाई ऑन द सेगमेंट ए बी। ए बी के ऊपर कोई पी पॉइंट है, यहाँ से मान लो कोई पी पॉइंट है, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ वाले, ठीक है। अब क्या कहता है ए पी इज इक्वल टू 3/7, मतलब क्या है इसका, अगर मैं ए बी को इस साइड ले आऊँ तो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7, यानी ए पी और ए बी की रेशो 3:7 है। यानी ए पी किसके बराबर है 3/7, या ए पी आपकी तो यह 3 है, ठीक है। और ए बी कितनी होगी, अगर आप बाई में लेके आओगे तो ए पी तो होगी 3, यानी आप ऐसे लिख सकते हो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। दिस इम्प्लाइज ए पी और ए बी की रेशो कितनी है 3:7। अगर मैं ए बी की बात करूँ पूरी आपकी कितनी है 7 रेशो है, ये आपकी 3 है, ये आपकी 7 है। तो दैट मीन्स ये जो होगी आपकी P से B वो कितनी होगी 4। तो P पॉइंट क्या करता है ए बी को 3:4 में डिवाइड करता है। अगर हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई लाइन है उसको बीच से इंटरनली कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है, क्लियर है, m/n की फॉर्म में, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो उससे पहले आप मेंशन कर लो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P एज XY, ये मान लिया हमने। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ वाला जो पॉइंट आपने XY मानना है तो वो x किसके बराबर होगा, m की गुणा x2 के साथ, n की गुणा x1 के साथ, ऐसे करो करके करते हैं, ठीक है। 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 -8 बाय सम ऑफ रेशो 3 + 4 7। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, यहाँ से हमने सोल्व किया, यहाँ से हमने सोल्व किया तो बेटा कितना आ गया अपना 6 - 8 -2/7। x की वैल्यू तो ये आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी my2 3 × -4 -12 प्लस 4 × -/7।
तो ये कितना हो गया -20/7। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P ये कितना हो गया -2/7 -20/7। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 2 एंड 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमने कुछ पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2, 2 to 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने तो इसको 4 इक्वल पार्टों में बांटते हैं। तो इसका नाम तो मान लिया A, इसका नाम मान लिया B। तो A और B ये पॉइंट हो गए। इसको मान लिया P, Q और R। तो बेटा हमने P, Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो जब मैं P के निकालूंगा उनको मानूंगा मैं x1, y1। जब मैं Q को निकालूंगा उसको मानूंगा x2, y2 और R के निकालूंगा तो x3, y3। ध्यान से देखो, मान लो तुमने P के निकालने हैं तो Q और R को भूल जाओ। अब ये 4 इक्वल पार्ट हैं 1, 1, 1, 1। जब आप P के वैल्यू निकालोगे P की तो क्या होगा, ये AB को किस रेशो में डिवाइड करता है 1:3 में। तो आप जब P के पॉइंट निकालोगे तो सबसे पहले मेंशन करोगे लेट PQR R 3 पॉइंट बिटवीन AB लाइन। ये 3 पॉइंट है AB लाइन के बीच में। हुज कोऑर्डिनेट इज P के तो हो गया x1, y1, Q के हो गए बेटा आपके x2, y2 और R के हो गया आपके x3, y3। ठीक है ना। डिवाइड द लाइन। P क्या करेगा 1:3 में, Q क्या करेगा 2:2 में। क्यों? क्योंकि बेटा Q यहाँ है तो 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है ना। तो इसको कैंसिल करके कह देंगे 1:1 में। और R है जो आपका वो करेगा आपका 3:1 में। तो P के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P तो वो कैसे निकलेंगे बेटा, x1 तो आपका निकलेगा यहाँ से। देखो ये आपका M1 है, ये पूरा 3 है तो 1:3 है ये आपका। तो क्या करेंगे M x2 n x1 यानी 1 की प्रोडक्ट 2 के साथ 2 प्लस 3 की प्रोडक्ट इधर x बड़ा कौन है 6 2 माइनस 6 कौन में m प्लस n 1 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 6 -4/4 यानी -1। सिमिलरली आगे हम निकालेंगे y की। y वाले में क्या होगा ध्यान से देखना, जो y1 है अपना यहाँ जो m की गुणा y2 के साथ यानी 8 प्लस n हो गया 3 की गुणा है 3 2 6 और y में कितना है 3 + 1 यानी 4। तो ये हो गया आपका बेटा 14/4 यानी 7/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अगर ये आ जाते हैं क्लियर हैं तो हम इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट आगे यहाँ आ जाओ 1:1 ले लो AB के ऊपर, यहाँ आओ 3:1 ले लो, या ये निकल जाते हैं अपने। ठीक है। तो ये निकलने के बाद इन दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के भी ये निकाल सकते हैं। इन दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला निकाल के क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यों क्या है इनका मिड पॉइंट पे है। यानी क्यों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और -2 0 0/2 1:1 2 0। अच्छा यहाँ y वाला 8 और 2 10 10/2 यानी 5। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 0 और 5। इन दोनों पे पॉइंट निकाल के इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। जैसे देखो
इन दोनों के ऊपर अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो पी के आएंगे, और इन दोनों के ऊपर लगाओ तो आर के आ जाएंगे। तो इन दोनों के ऊपर लगाया 0 + -2 -2 मिड पॉइंट फॉर्मूला में तो 2 आता नीचे, तो -2/2 -1 आ चुके अपना। और दूसरा 5 और 2 7, 7/2 तो वो भी आ चुके अपना। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मिड फॉर्मूला यूज़ करके। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। आपका 7.2 का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ईजी सम है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपके पास कोई रोम्बस है इस तरीके से। रोम्बस के अंदर क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट दे रखे हैं इसके। ए तो आपका 3 0, बी वर्टिसेस है 4 5, सी वर्टिसेस है -1 4 और डी वर्टिसेस मान लिया -2 -1। टेकन इन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में ले लिया। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ वर्टिसेस आ रही है, वर्टिसेस हैं इन टेकन ऑर्डर, ऑर्डर में ले लिया भाई ए बी सी डी लगातार। अब हमने इसका एरिया निकालना है। देखो अगर हम जर्नली पढ़ें तो एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, अगर हम कहें तो एरिया ऑफ ए जो रोम्बस होता है वो होता है बेटा 1/2, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल की प्रोडक्ट, ये आपने ऐसे बोला होगा 1/2 D1 × D2, ये किया होगा आपने। D1 पहला आपका क्या है, डायगोनल है, और D2। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस बोलें ABCD, उसका एरिया क्या होगा 1/2। इसका डायगोनल कौन है, एक तो AC और एक BD, तो AC × BD। तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास AC होना चाहिए और BD। तो AC किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, तो AC कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस फार्मूले से। तो वो क्या हो जाएगा AC यानी x2 - x1। देखो माइनस का 1 और -3 करना तो कौन होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर 16 और 16 ये तो √32, जिसको हम लिख सकते हैं √16 × 2, यानी 16 का बार आ जाएगा बेटा 4, तो 4√2। सिमिलरली हम BD निकालेंगे तो BD क्या होगा, वही आपका x2 - x1। कौन सा x2 x1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। देखो अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 4 माइनस करता हूँ -2 तो +6 हो जाएगा, यानी 6² प्लस में 5 माइनस करना प्लस हो जाएगा, तो ये भी 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 यानी 72। उसको ब्रेक किया मैंने √36 × 2 में। इस फॉर्म में क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है और इसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट निकलेगा 6√2। अब एरिया की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ABCD वो क्या होगा 1/2 × में डायगोनल ऑफ फर्स्ट यानी 4√2, डायगोनल ऑफ सेकंड यानी 6√2। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 6 = 12 और √2 कंप्लीट 2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस भी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये आपकी 7.2 कंप्लीट एक्सरसाइज है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। अदरवाइज कुछ क्लियर ना हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या पर्सनली मैसेज कर दीजिए, ठीक है। उसकी फिर मैं वीडियो बना के आपको भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा।